दोस्तों ये है पाकिस्तान के नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अजीज दोस्तों, अब करंट गवर्नमेंट की उम्र 2 हफ्ते रह गई है। 2 से 3 हफ्ते में ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तानी लोग, ऐसा खबर में आया है, क्योंकि इकोनॉमी खराब है, बाहर कहीं पे भी नौकरी मिले वहीं भागने के फिराक में रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जा चुके हैं, और ये भी कि पढ़े लिखे ही नहीं, जो जो लो क्लास जॉब करते हैं वो भी भाग रहे हैं। अभी तो है ही कुछ नहीं, तो जो है वो आपको पता है कि ऊपर वाले का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है हमारे पास। हमारे एक रिश्तेदार कहते थे हमारे पास नहीं ऊपर वाले का दिया हुआ और बैंक से लोन पे लिया हुआ सब कुछ है, तो वही हमारा हाल है कि ऊपर वाले का दिया और लोन पे लिया सब कुछ है। तो इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद वो कंट्री से बाहर निकल जाएंगे तो कोई जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों ने बहुत ज्यादा जिनके ऑफिसेज हैं या फैक्ट्रीज हैं या कुछ भी बिजनेस है, उन्होंने जो है एम्प्लॉयज भी कम कर दिए ना, मतलब एक से चार का काम लिया जा रहा है, तो जाहिर है लोग जॉबलेस भी हो गए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हर एक तो नहीं ना बस आप दोनों की तरह जो है मजे कर रहा। आप समझ रहे, सब ने अपनी किताबों में हमारे लिए कूड़ा कचरा लिख के रखा हुआ था, लेकिन हुआ ये कि उतना नफरत फैलाने के बाद भी आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है, और ये जो टाइम आएगा ना, ये आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा। और जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार यानी कि शहबाज शरीफ के भाई चंद ही हफ्ते बचे हैं। 14 अगस्त को उनका लास्ट डे होगा। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे इसाक दार, जो कि पाकिस्तान के फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर है। हलाली का वो डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, क्या समझता है इसाक दार, हम बैंकरप्ट नहीं होंगे, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। दूसरी ओर भाई सितंबर के अंदर भारत के दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश दुनिया की महाशक्तियां हैं, जो चीन, यूएस और भी जितनी, रशिया, सभी के सभी जो प्रेसिडेंट है जो भारत पधारेंगे, जिसके ऊपर भाई पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है वीडियो में देखिए। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद लिख दिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया का काम अच्छे से सही से रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। मैं यहाँ पर, ओ भाई बैठ जाओ। मैं राणा साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। राणा साहब, इन्होंने कुकर छोले खुआओ, इन्होंने जरा मेहरबानी। मैं यहाँ पर, ओ भाई बैठ जाओ। मैं राणा साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। जी, ये थे शहबाज शरीफ साहब जो राना सनाउल्लाह साहब से कह रहे थे कि जो उनके सपोर्टर चीखे मारे, शोर मचा रहे हैं, उन सबको सिरी पाई खिलाया जाए। ये तो खैर नवाज शरीफ साहब के लिए भी बात कहा जाता है कि बड़ा फेमस है, ये बात उनके लिए बड़ी फेमस है कि जी उनको सिरी पाए और खाने पीने का बड़ा शौक है। तो इसी तरीके से अपने सपोर्टर्स को भी शायद खाने पीने पे, ये वो वाला खाना पीना नहीं जो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी आर्मी और हमारे इंटेलिजेंस के लोग और हमारी एजेंसीज करती हैं। वो तो पैसा खाते, प्लॉट खाते हैं, लोगों को खाते हैं, मुल्क को खाते हैं, मतलब इस किस्म की चीजें खाते हैं। लेकिन ये इस वक्त सचमुच के खाने की रोटी सालन की बात कर रहे थे। और ये जो मैंने पहले बकवास की है, इसको मैं एडिट नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं कराची में हूँ, मेरी टीम यहाँ नहीं है, इसलिए जैसे जा रहा है वैसे जाता रहेगा। सर, अभी से कुछ टाइम पहले तक यही खबर आती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाई प्रेसिडेंट हो चाहे यूएस का या प्रेसिडेंट हो या चाहे चाइना का, अभी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया आने वाले हैं, जो कि सितंबर में G20 की मीटिंग होगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि पहले उन्होंने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट विजिट किया, जो मेन कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनका विजिट किया, वहां से बिजनेस को इंडिया में ऑलमोस्ट लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं, और अब दुनिया के जो लीडर हैं, मेन कंट्रीज के लीडर हैं, वो इंडिया आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है, एक बार आप इधर आएंगे, एक बार उधर जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोग बुलाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको न्योता ही नहीं मिलेगा, अगर आपको इनविटेशन ही नहीं मिलेगा बड़े बड़े कंट्री हेड का, तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के हेड हैं या जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, ये उसी आदमी को न्योता देते हैं जिनके साथ उनकी जो मुफादात हैं, उनके जो फ़ायदे हैं, वो समझते हैं कि पूरा हो सकता है या उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है उनको। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इंडिया आज के डेट में जितनी भी मेजर पावर सेंटर्स हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, दे ऑल आर ईगर टू इन्वाइट
प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये मोदी जी को बुलाया जाए या मोदी जी के यहाँ कोई आए, ये दोनों ही बड़े बड़े एजाज की बात है, बड़े सम्मान की बात है। जैसे आप देख लें अभी फ्रांस के नेशनल डे, बैस्टिल डे जिसको वो कहते हैं, उस पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। यूरोप जो है वो आपको अब रिकॉग्नाइज कर रहा है, सिर्फ कॉल सेंटर वाले इंडिया के रूप में नहीं, सिर्फ डमरू बजाने वाले इंडिया के रूप में नहीं, बल्कि अब वो कहता है कि भैया इनसे दोस्ती करो क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर इंडिया नहीं होगा तो यूरोप का बिजनेस का जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है वो इंडिया है, और अमेरिका के साथ जो उनके चल रहे हैं बिजनेस के उतार चढ़ाव वो तो आप देख ही रहे हैं। सो इंडिया की एक पोजीशनिंग हो रही है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो एक रूपरेखा लिखी जा रही है, उसमें इंडिया को एक मेजर स्थान दिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। उसके अभी आप देखिए पिछले 150 साल में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना ना, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बाद इंडिया ने 2 इंपीरियलिज्म को फेस किया। पहला फेस किया रिलीजियस इंपीरियलिज्म, जो कि अरब्स लेके आए, तुर्क्स लेकर के आए। उनका जो रिलीजियस इंपीरियलिज्म था वो उसमें रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों फॉर्म था, ठीक है ना। तो उन्होंने इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ रूल किया इंडिया को, इंडिया के सर्टेन पार्ट्स को, और इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन के हिसाब से। उसके बाद आया इंडिया में पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए, इन्होंने बताया कि तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या नहीं पता, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो पिछले 600 साल से सब हमें आके बता देते तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, तुम्हें ना रिलीजन के बारे में पता है, ना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना पॉलिटिक्स पता है, ना सोशियोलॉजी पता है, ना साइंस पता है, ना मैथ्स पता है। हम बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। सब आ रहे थे, हम सुनते जा रहे थे क्योंकि हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। अब दुनिया उल्टी हो गई है, अब दुनिया हमें बुला रही है कि भैया आइए, हमें बताइए कि क्या हम कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वहां पे पीस हो सके, दुनिया में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमने तो चाइना को डेवलप कर दिया, वो समझ के कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मगर हुआ उल्टा। अब चाइना उन्हीं को आंखें तरेड़ रहा है, चाइना उन्हीं को बता रहा है कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब इंडिया की जो महत्वपूर्ण, जो इंडिया जिसे कहते हैं समय जो आता है, मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा नहीं, आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा, और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने देखा भाई कि भारत है आज भाई, जो हमारे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं उन्होंने बताया कि भाई भारत है पॉलिसी मेकर, भारत का ही नहीं भाई विश्व का बनने जा रहा है। अगले महीने में सितंबर में भाई, अगस्त सितंबर में, अगले से अगले महीने में G20 सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें विश्व की महाशक्तियां हैं जो भारत आएंगी, ठीक है। दूसरी ओर मोदी साहब भाई अभी विजिट इतनी हुई है हर देश से, तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर, जो पूरे पाकिस्तान की भाई इकोनॉमी है, जीडीपी है, पूरी की पूरा पैसा पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो ही तकरीबन भाई अभी लोन लेके देके सारा कुछ 9.5 हुआ। भारत एक देश से देखो अभी 4 बिलियन डॉलर श्रीलंका को दिए हैं, फ्रांस से 8.75, और उधर यूएई से अबू धाबी गए थे, वहाँ पर भी तकरीबन 8 से 10 के बीच में US बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। और भाई भारत किस वजह से आज आगे बढ़ रहा है, वो है मेक इन इंडिया। जो भारत की मेक इन इंडिया है, अब आप रूस देख ले भाई, रूस ब्रह्मोस मिसाइल को मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कुछ है उस चीज़ में भाई, वो चीज़ है जो पाकिस्तान बोलता है कि भाई हमारी इतनी अच्छी पावर शक्ति सब कुछ है, डिफेंस है, उसको लांघकर, उनके रडार को लांघकर उसके वहाँ पर पहुँच गया था। वो एक भारत ने अपनी शक्ति दिखाई थी विश्व को। देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर के जय जबरदस्त राम।